हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इमेजिन शॉर्ट्स में। अगला दोस्तों मैच है हम लोग का मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल। तो दोस्तों हम लोग इस मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल का सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, फिर प्राइम प्लेयर देखेंगे, फिर प्राइम टीम बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिक बज खोलेंगे, उसके बाद में दोस्तों मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल। पहले पॉइंट टेबल देखते हैं। तो मुंबई इंडियंस सेकंड पे है और दिल्ली कैपिटल फर्स्ट पे है। तो ये मैच किस पिच पे हो रहा है? आबू धाबी। ये मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल का मैच आबू धाबी पिच पे हो रहा है। तो चलिए आबू धाबी का पिच रिपोर्ट देखते हैं पहले। तो आबू धाबी पे एक यहाँ कल ही मैच हुआ है। तो उस मैच में क्या प्रेडिक्शन है? तो देखिए यहाँ केकेआर फर्स्ट बैटिंग किया था और केकेआर ही जीता। इसमें इसमें भी दोस्तों ओपनर में से कोई एक चलेगा। और इस पिच पे पिछले वाले मैच में विकेट बढ़िया गिरा है। फिर दूसरा देखते हैं आबू धाबी, यहाँ पे भी वही हुआ है। तो देखते हैं मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल आबू धाबी पिच पर खेले हैं या नहीं। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल आबू धाबी पिच पे यहाँ है मुंबई इंडियंस का। तो देखिए यहाँ मुंबई इंडियंस फर्स्ट बैटिंग किया था। तो इस पिच पे फर्स्ट बैटिंग वाले ही ज़्यादा जीतते हैं आबू धाबी भी पिच पे। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में विकेट बहुत ही कम गिरते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक, मतलब 4-5। और सेकेंड इनिंग में यहाँ 7 से 9 तक विकेट गिरते हैं। यहाँ के हर मैच में देख लीजिए आप, और आज भी वैसा ही होने वाला है। तो चलिए फिर देखते हैं प्लेयर परफॉर्मेंस। तो विकेट कौन कौन ले गया है? ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह 4 विकेट, जेम्स पैटिंसन 2 विकेट, राहुल चहर 1 विकेट, कायरन पोलार्ड 1 विकेट। पोलार्ड को मत भूलिएगा। फिर बैटिंग पे देखते हैं। मैं बोला था ना ओपनर में चलेगा सब। तो देखिए यहाँ डिकॉक 23 रन बस, रोहित 35 रन, सूर्य कुमार यादव 69 रन। सूर्य कुमार यादव ऐसा प्लेयर है जो चलता है तो अपने दम पर अकेले मैच जीता देगा, अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं। ये एमआई हो गया। अब दिल्ली कैपिटल आबू धाबी पे खेला है। फिर यहाँ मुंबई इंडियंस का आया। तो यहाँ पे भी मुंबई इंडियंस फर्स्ट बैटिंग किया है, फिर मुंबई इंडियंस ही जीता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ विकेट कौन कौन ले गया है? जेम्स पैटिंसन, जसप्रीत बुमराह, राहुल चहर। यहाँ जेम्स पैटिंसन को मत भूलिएगा। फिर वो जब टीम बनाएंगे तब उसमें बता देंगे। और यहाँ बैटिंग पे देखते हैं। देखिए हमने क्या बोला था, कोई एक ओपनर चलेगा बढ़िया। यहाँ रोहित शर्मा 70 रन और कायरन पोलार्ड 47 रन। ये हो गया।
दिल्ली कैपिटल अबू धाबी यहाँ है। तो यहाँ दिल्ली कैपिटल सेकेंड बैटिंग किया था। तो देखिए यहाँ सेकेंड बैटिंग वाले हारे हैं, फर्स्ट बैटिंग वाले जीते हैं। अबू धाबी पिच पे फर्स्ट ही बैटिंग वाले ज़्यादा मैच जीते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं पहले दिल्ली कैपिटल में विकेट कौन कौन लेके गया है। रबाडा, अभिषेक मिश्रा बस। और इसका बैटिंग परफॉर्मेंस कोई खास नहीं। एक धवन 34 रन, ऋषभ पंत 28 रन बस। तो यहाँ से मुझे सिर्फ बॉलिंग ही मालूम चला कि रबाडा और अभिषेक मिश्रा विकेट लिए हैं। और रिसेंट मैच देखते हैं। यहाँ है मुंबई इंडियंस का KKR के खिलाफ अबू धाबी पिच पे है। तो देखिए मुंबई इंडियंस फिर जीता है फर्स्ट इनिंग पे। इस पिच पे हम बोल रहे हैं जो आज टॉस जीत के बैटिंग ले लेगा उसका आज विनर होगा वो। देखते हैं मुंबई इंडियंस में विकेट कौन कौन ले गया है। ट्रेंट बोल्ट दोस्तों सब में आ रहा है। जेम्स पैटिंसन भी सब में आ रहा है। जसप्रीत बुमराह भी आ रहा है। राहुल चहर भी। कायरन पोलार्ड। बैटिंग रोहित शर्मा 80 रन। सूर्य कुमार यादव, देखिए सूर्य कुमार यादव का अभी तक 3 मैच देखे जिसमें से 2 में बढ़िया परफॉर्मेंस है। उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद एक ये है लास्ट मैच जिसमें वो नेट बहुत स्लो है। एक ही दोस्तों यहाँ चेसर मैच जीता है, नहीं तो सब फर्स्ट बैटिंग वाला जीता है। देख लीजिए। तो मुंबई इंडियंस में विकेट कौन ले गया है। ट्रेंट बोल्ट फिर, जेम्स पैटिंसन फिर, जसप्रीत बुमराह भी, कायरन पोलार्ड, राहुल चहर। फिर मुंबई इंडियंस का बैटिंग सौरभ तिवारी, सूर्य कुमार यादव ओनली 17 रन, डिकॉक 33 रन। चलिए तो फिर पहले आज के मैच का पिच रिपोर्ट देखते हैं। What to expect? The pitch wasn't quick for the Kings 11 Punjab KKR game with the teams managing a score around the 160-170 run range. However, Mumbai Indians have figured out way to pace their innings and reach a total close to इतना in Abu Dhabi 200 रन। A blueprint that यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है। पिच रिपोर्ट मेरा लेके चलिए तो फर्स्ट इनिंग में ओपनर को लीजिएगा और 1 डाउन 2 डाउन प्लेयर को बस, और उसका बॉलर ज़्यादा लीजिएगा फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग करेगा। और सेकेंड इनिंग का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लीजिएगा और उसका सेकेंड इनिंग में जो मतलब फर्स्ट इनिंग में जो बॉलिंग करेगा उसका शुरू का 1 से 5 ओवर का लीजिएगा बॉलर, या 5 या 10 से 15 ओवर, या डेथ ओवर में 17, 18, 19, 20 ओवर जो फेंकता है बॉल उनको लीजिएगा बस। अगर क्या, चलिए टीम न्यूज़ देखते हैं। तो मुंबई इंडियंस का There is no news on Nathan Coulter-Neill's availability, even as the playing 11 has done well enough to cement their places. With 4 left-handers in Delhi Capital top 7, there is a scope to bring in Jayant Yadav as an off-spin option.
एक ऑप्शन बन रहा है ऑफ स्पिन को लाने के लिए जयंत यादव को। तो चलिए फिर देखते हैं। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक ओपनिंग एंगलो, फिर 1 डाउन पे सूर्य कुमार यादव आएंगे, फिर 2 डाउन पे ईशान किशन, 3 डाउन पे हार्दिक पांड्या, 4 डाउन पे कायरन पोलार्ड, 5 डाउन पे कृणाल पांड्या, 6 डाउन पे जेम्स पैटिंसन। अब यहाँ 7 डाउन प्लेयर पे राहुल चहर खेलेंगे या जयंत यादव, तो देखेंगे लास्ट में कौन। राहुल चहर ही खेलना चाहिए। उसके बाद 8 नंबर पे ट्रेंट बोल्ट, 9 पे जसप्रीत बुमराह। अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल का प्लेइंग 11 देखने। तो विथ नथिंग ब्रोकन देयर इज नथिंग टू बी फिक्स्ड। हर्षल पटेल, दिल्ली वीकलिस्ट लिंक, हैज डन अ reasonable job with his cutters so far. If not bowling match winning spells, they are likely to go unchanged. यहाँ दिल्ली कैपिटल कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ओपनिंग आएंगे, फिर श्रेयस अय्यर आएंगे, फिर ऋषभ पंत, फिर मार्कस स्टोइनिस, फिर सिमरन हेटमायर, उसके बाद अक्षर पटेल, फिर हर्षल पटेल, फिर आर अश्विन, फिर रबाडा, तो नोटजे, और यहाँ कुछ नहीं है। तो चलते हैं हम लोग पहले ड्रीम 11 पे। तो मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल। तो इसका पहले प्राइम प्लेयर देखेंगे। तो यहाँ प्राइम प्लेयर में आ रहे हैं एक ऋषभ पंत, डिकॉक, ईशान किशन। तो देखा जाएगा। देखिए ऋषभ पंत का सब मैच में बढ़िया है परफॉर्मेंस, वाले एक मैच में जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ में था और दिल्ली के बीच में, उसमें एक इनका थोड़ा परफॉर्मेंस खराब चला था, नहीं तो इनका सब मैच में परफॉर्मेंस सही चला है ऋषभ पंत का। और क्विंटन डिकॉक का देखिए, एक मैच बढ़िया खेले, फिर 2 मैच नहीं बढ़िया खेले ना, हैट्रिक नहीं बढ़िया खेले, फिर 2 खेले हैं बढ़िया। उसके बाद ईशान किशन, ये दोस्तों ग्रैंड लीग पिक है, चले तो बढ़िया है, नहीं चले तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से तीनों को हटाएंगे। फिर यहाँ बैट्समैन में प्राइम प्लेयर है हम लोग का रोहित शर्मा, लायर, सूर्य कुमार यादव, शिखर धवन, 4 हुआ, हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पृथ्वी शॉ या हेटमायर के जगह पे किसी एक को लेना है, या पृथ्वी शॉ, हेटमायर और सूर्य, ये एस तिवारी में, एस तिवारी का कम चांस है खेलने का, तो यहाँ पृथ्वी शॉ या हेटमायर में से किसी एक को लेना है। तो अब देखते हैं रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं। रोहित शर्मा दोस्तों कहर मचा रहे हैं। इनका एक ही स्ट्रेटजी चल रहा है, एक में नहीं चले तो दूसरे में चले हैं, फिर नहीं चले हैं तो फिर चले हैं, नहीं चले चले हैं। आज ये कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। मेरा आज का प्रेडिक्शन है, आज रोहित शर्मा ज़्यादा से ज़्यादा रन 20 रन मारेंगे, उससे ज़्यादा एक भी रन नहीं मारेंगे। उसका श्रेयस अय्यर, ये बंदा दोस्तों खेलता है तो कहर मचाता है। जैसे यहाँ देखिए दिल्ली वर्सेस कोलकाता में जो मैच हुआ था, 88 रन दिया था। तो ग्रैंड लीग पिक है। और सूर्य कुमार यादव, ये दोस्तों कहर मचा रहा है, हैट्रिक में बढ़िया खेला है। फिर ये एक सेफ प्लेयर है सूर्य कुमार यादव। फिर हार्दिक पांड्या को तो भूलिएगा मत। पृथ्वी शॉ,
पृथ्वी शॉ क्या कर रहे हैं, पृथ्वी शॉ भी बढ़िया कर रहा है। तो देखिए 2 मैच बढ़िया खेला तो एक में बढ़िया नहीं खेला, फिर 2 बढ़िया खेला तो एक में उतना बढ़िया नहीं खेला, फिर अब एक लगातार ये 2 बढ़िया खेलेगा। आज आपका पृथ्वी शॉ कैप्टन रह सकता है। उसके बाद शिखर धवन का देखा जाए, नहीं चला तो चला नहीं, इसका कोई स्टेज ही नहीं है, ये अपने दम पे खेलते हैं। तो यहाँ से आपका कॉन्फर्म प्लेयर निकलेंगे, एक पृथ्वी शॉ, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद में 3 हो गए, फिर रोहित शर्मा और लायर में से किसी एक को। तो अब इनको क्लीन किया जाए, फिर चला जाए ऑलराउंडर सेशन में। कायरन पोलार्ड, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, अक्षर पटेल। तो फिर देखा जाए ये लोग क्या कर रहे हैं। लोग कायरन पोलार्ड दोस्तों कहर मचाने वाला प्लेयर है। जैसे आरसीबी के खिलाफ में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। मार्कस स्टोइनिस को तो आप भूल नहीं सकते। कृणाल पांड्या भी बढ़िया प्लेयर, टाइम मिला तो रन बढ़िया देगा। और अक्षर पटेल भी बढ़िया प्लेयर है। अक्षर पटेल जिस मैच में चला है, मतलब जिस मैच में खेला है उसमें बढ़िया पॉइंट दिया है। फिर सॉरी, यहाँ से आपका कॉन्फर्म निकलेंगे कायरन पोलार्ड और अक्षर पटेल। देखिए एक टीम में कायरन पोलार्ड और अक्षर पटेल को लीजिएगा, दूसरा में मार्कस स्टोइनिस और कृणाल पांड्या में से किसी एक को। फिर जैसे आप लोग एक टीम में ले लीजिएगा कायरन पोलार्ड, अक्षर पटेल, मार्कस स्टोइनिस, तो दूसरे में मार्कस स्टोइनिस को या अक्षर पटेल को हटा के कृणाल पांड्या ले लीजिएगा। तो फिर चलते हैं बॉलर सेशन में। रबाडा, जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैटिंसन, ट्रेंट बोल्ट, नोकिया, राहुल चहल तो नहीं खेलेंगे, अश्विन को लेते हैं, उनसे राहुल चहल खेलेंगे तो हम लेंगे उनको अपने टीम में ज़रूर। और हर्षल पटेल, देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं लोग। रबाडा क्या कर रहे हैं, रबाडा सब में बढ़िया पॉइंट दिए हैं। इनका तो कॉन्फर्म रहता है 1 से 2 विकेट। जसप्रीत बुमराह का भी कॉन्फर्म ही है, तो ये दोनों कॉन्फर्म है। फिर अश्विन को आप लोग छोड़ सकते हैं लोग, क्योंकि अश्विन कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर एक ही विकेट ले चले गए तो आप लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जेम्स पैटिंसन को लेना ज़रूरी है, जेम्स पैटिंसन को आप लोग देखें लोग पिछला रिकॉर्ड। और ट्रेंट बोल्ट भी बढ़िया प्लेयर है। इनका भी हर एक मैच में कम से कम 1 से 2 विकेट कन्फर्म रहता है। और नॉर्टजे भी बढ़िया प्लेयर है। राहुल चहर का देखा चाहिए क्या कर रहा है बंदा। ये बंदा लगातार 4 गो बढ़िया खेला, फिर 2 गो नहीं बढ़िया खेला, तो ये भी विकेट ले जा सकता है अगर खेला आज तो अब चलते हैं प्राइम टीम बनाने। तो प्राइम टीम में सबसे पहले आएंगे ऋषभ पंत और डिकॉक। अगर आप 2 से 3 या 11 टीम बना रहे हैं तो किसी में ईशान किशन को भी ले लीजिएगा, किसी में तेनों को ले लीजिएगा, किसी में डिकॉक या ऋषभ पंत को हटा के ईशान किशन को ले लीजिएगा। बढ़िया प्लेयर है, ग्रैंड लीग पिक है। तो फिर यहाँ बैटिंग सेशन में से यहाँ रोहित को लेने का आज कोई फ़ायदा ही नहीं। आज रोहित शर्मा रन नहीं मारेगा। लायर को लीजिए, सूर्य कुमार यादव को लीजिए, हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शॉ,
हार्दिक पांड्या को भी हटा सकते हैं। यहाँ एक प्लेयर किनका चाहिए, यहाँ पे प्लेयर हम लोग को मुंबई इंडियंस का चाहिए, तो मुंबई इंडियंस का प्लेयर यहाँ हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा में से किसी एक को। पहले अब ऑलराउंडर सेशन देखते हैं। तो यहाँ कायरन पोलार्ड, मार्कस स्टोइनिस, ये दोनों कॉन्फर्म हैं। यहाँ से मैं अक्षर पटेल को एक ले लूँगा। बस देखिए इनका 3, 2, 2, 4, 1, 5 हो गया। मुंबई रबाडा को भूल ही नहीं सकते। जेम्स पैटिंसन हो गया, और ट्रेंट बोल्ट। तो देखिए इनका 3 बॉलर, इनका 3 बॉलर, इनका 3, 2, 5 बैट्समैन, तो इनका 3 बैट्समैन। बस आप लोग यहाँ कुछ अपने से भी चेंज कर सकते हैं। लो डीटो टीम मत लेके जाइएगा लोग। तो यहाँ कैप्टन में देखिए लोग बना रहे हैं डिकॉक को कैप्टन, लायर को कैप्टन, लायर को लोग वाइस कैप्टन ज़्यादा बना रहे हैं, और पृथ्वी शॉ, मार्कस स्टोइनिस। तो मेरा आज का रहेगा कैप्टन पृथ्वी शॉ, और वाइस कैप्टन मेरा, वाइस कैप्टन आज आप लोग जा सकते हैं। ऑप्शन आप लोग के पास है ऋषभ पंत या सूर्य कुमार यादव या जेम्स पैटिंसन। बस तो मैं जा रहा हूँ अभी जेम्स पैटिंसन के साथ। दोस्तों आप लोग टीम प्रीव्यू देख लीजिए लो। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा लो दोस्तों, और सपोर्ट करिए लो। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊंगा, और आप लोगों का कम से कम ग्रैंड लीग या आप लोगों को अब से मैं लॉस में नहीं जाने दूंगा। मेरा प्राइम टीम देखते रहिए, और आप लोग कभी लॉस में नहीं जाइएगा लो। और दोस्तों आप लोग क्या करते हैं लो, बहुत सारे लोग हैं जो कि टीम बेचते हैं, जैसे आईपीएल भर का या आधा आईपीएल का या एक दिन का बोलते हैं ग्रैंड लीग सिर्फ आप ही का है, तो आप ही का है। तो दोस्तों लगता है वो कोई भगवान थोड़े ही बैठे हैं। जब भगवान ही बैठा है तो भाई वो अपना ही ग्रैंड लीग पर डे क्यों नहीं जीत जाता है, जो कि आप लोगों ने उसके बाद में फंस के उसे टीम ले लेते हैं लो दोस्तों। तो ऐसा मत करिएगा लो। धन्यवाद।